अनमोल है और वो बहुत भाग्यशाली हैं जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम से जुड़ जाया करते हैं। हर इंसान को आत्मबल चाहिए। आत्मबल नहीं होता तो जीती हुई बाजी हारी जाती है, और आत्मबल हो तो हारी हुई बाजी को भी इंसान जीत लेता है। तो कहां जरूरत नहीं है आत्मबल की। दुनिया का कोई भी क्षेत्र, कोई भी एरिया, कोई भी काम धंधा आप देख लीजिए, हर किसी में आत्मबल, आत्मविश्वास की अति जरूरत है। और इस आत्मबल को हासिल करने के लिए बाहर कोई दुकानें नहीं खुली हुई। आत्मबल तो सबके अंदर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु ने भर दिया है। उसे हमने महसूस करना है, हासिल करना है। और उसे हासिल करने के लिए हमारे धर्मों में, पवित्र ग्रंथों में, वेद शास्त्र, पवित्र गुरबाणी, कुरान शरीफ, बाइबल, सभी पवित्र ग्रंथों में साफ लिखा है कि आत्मबल पाने के लिए आत्मिक चिंतन करो, और आत्मिक चिंतन के लिए कोई भी शब्द लेके उसका अभ्यास करो, और उसके अभ्यास से आपके अंदर शक्ति आएगी, ताकत आएगी, और आप बुलंदियों को छू पाएंगे, आत्मबल की चरम सीमा तक पहुंच जाएंगे। नासा साइंस केंद्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान का केंद्र है, उसमें भी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर आप आत्मबल बढ़ाना चाहते हैं, आत्मबल बुलंदियों पे पहुंचे, ऐसा करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है आप मेथड ऑफ मेडिटेशन करें, गुरु मंत्र उसका जाप करें। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कोई भी और तरीका नहीं है जिससे आत्मबल को जल्दी बढ़ाया जा सके। तो हर इंसान के लिए जरूरी है, हमारे वेद शास्त्र सभी धर्मों में जो लिखा, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, उसी से ही खुशियां मिलती हैं, उसी से ही नजारे मिलते हैं। आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां आने से पहले कट सकती हैं, क्योंकि ये आत्मबल है, आत्मविश्वास। दुनिया में आपने कभी सुना होगा, लोग जंगलों में भटक जाते हैं, आत्मबल ना हो तो पल में हार्ट अटैक और काम तमाम, और आत्मबल है तो भटके हुए चाहे महीना क्यों ना हो जाए, घास फूस खा के आत्मबल के बल पे वो जिंदा रह पाते हैं। वैसे तो आत्मबल माँ बाप से पता चलता है, पालन पोषण कैसा है, बच्चे का पालन पोषण जैसा होता है, आत्मबल उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन आत्मबल आपको नहीं है और आप उसे हासिल करना चाहें, तो उसका टॉनिक, उसकी दवा एकमात्र मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र नाम का जाप है। उसी के अभ्यास से आपके अंदर आत्मबल आएगा और आप मालिक की कृपा दया के काबिल बन पाएंगे। तो इसलिए आत्मबल आप हासिल करना चाहो, आत्मबल के साथ आगे बढ़ना चाहो, तो आप सुमरन करना सीखो, भक्ति इबादत करना सीखो। कोई ज़्यादा टाइम नहीं, 24 घंटे हैं दिन और रात में, चलो घंटा सुबह शाम, चलो आधा घंटा सुबह शाम। ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो यकीनन आत्मबल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उसकी निशानी ये होगी, आपको टेंशन नहीं आएगी, घबराहट नहीं होगी, मुश्किल घड़ी में भी आपका दिमाग काम नहीं छोड़ेगा। कई बार होता है ना, आदमी को कोई मुश्किल आ जाए, या तो उसे गुस्सा बहुत आता है, या फिर वो इतना डर जाता है कि आगे नहीं बढ़ पाता। तो आपके अंदर अगर आत्मबल की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, तो आप भक्ति के द्वारा आत्मबल हासिल करेंगे। मुश्किल घड़ी में भी आप हिम्मत नहीं हारेंगे। कहते हैं चींटी को देख के ही किसी राजा को ये ख्याल आया था
कि अगर ये 17 बार गिर के 18 बार चढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं हार के जीत सकता। तो चाहे ये कहानी हो चाहे हकीकत हो, पर है ये हकीकत कि इंसान हिम्मत कभी ना हारे, आत्मविश्वास को बुलंद रखो। आत्मविश्वास ही हमेशा जिंदगी में जीत दिलाता है। मन पे जीत हासिल करना, अपनी बुराइयों पे जीत हासिल करना, यह सबसे बड़ी जीत है। आपके अंदर अगर बुराइयां नहीं है, आपका मन आपको गलत तरफ लेके नहीं जाता, आप आत्मा के कंट्रोल में हैं, मन के काबू में नहीं, तो आप आत्मविश्वासी हैं। तो भाई, घर में सुख शांति के लिए, शरीर तंदुरुस्त रहे, इसके लिए, हर तरह की सफलता के लिए आत्मबल, प्रभु की भक्ति करना जरूरी है। इसलिए थोड़ा समय ही लगाओ, चाहे चलते फिरते काम धंधा करते 2-4 मिनट, लेट के काम धंधा करते 2-4 मिनट, कहीं पैदल जा रहे हैं 2-4 मिनट, जैसे भी आप जीभा से, ख्यालों से वो ईश्वर का नाम जपेंगे, आत्मविश्वास आएगा, मालिक की खुशियां आएंगी और पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाएंगे और मालिक की खुशियों से आप माला माला। आपका मन दांव तक आता है, दांव देखता है कि कब बुरे कामों में दांव लगा लूं। आप एक बिल्ली की तरह, जैसे वो चूहे की ताक में रहती है, वैसे ही बुरे कर्मों की ताक में रहते हो। कब इसकी नजर उधर हो, कब वो इधर हो जाए, कब वो फलाना देखे, ये ना करे वो ना करे और मैं बुरे कर्म कर डालूं। तो कहां से परमानंद आएगा, कहां से चेहरा नूर से भरेगा, कहां अंदर सुरूर होगा। बिल्कुल बुझे हुए दिए की तरह आपका फेस हो जाता है, नूर सब चला जाता है, देखने वाला समझ जाता है कि वाकई ये तो थोथा चना बाजे घना, कुछ नहीं है। नूर से मतलब रंग से नहीं होता, खुशी से होता है, आनंद से होता है, लज्जत से होता है। रंग काला, सांवला, गोरा कोई क्यों ना हो, अगर अंत्य करने में खुशी नहीं तो वो चेहरे लटके हुए नजर आते हैं, और अंत्य करने में खुशी है तो चेहरा दग दग करता नजर आता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, कशिश भरा हो जाता है। तो इसलिए आप किसी को भी देखोगे समझ जाओगे कि इसका हाल क्या है, और वो हाल किसी का किया हुआ नहीं होता। पर कभी कोई मानता है कि ये मेरी वजह से, सवाल ही पैदा नहीं होता। इंसान हमेशा दूसरों को दोष देता है। कोई नहीं कहता कि मैं अपने कर्मों की वजह से दुखी हूं, कि मैंने कर्म ही ऐसे कर रखे हैं, या मैं ऐसे कर्मों की सोच रखता हूं, ऐसे कर्मों पे अमल करता हूं जो पाप गुनाह है। और जब भरने पड़ते हैं तो दोष दूसरों का, मुझे फलां की वजह से, मुझे फलां की वजह से। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपने या जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। दूसरों को दोष देके निकल जाते हो, अपने आप को धोखा देते हो। अगर आप परेशान हो, आप अगर दुखी हो, निगाह मार लो। हमें लगता है निगाह मारने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आदमी कर्म करता है उसके दिलो दिमाग में ताजा ही होता है। खास करके सत्संगी हम गारंटी देते हैं, कोई भी सतगुरु मुर्शिद कामिल का चिताई हुई रूह अगर बुरे कर्म करती है, वो कर्म जल्दी से भूलती नहीं। उसे याद रहता है कि हाँ भाई मैंने ये गलतियां की, ये गलतियां की। कईयों को पूछा कि भाई, कई कहते हैं पिताजी माफ कर दो, सेवादार मिलते हैं, क्या हो गया, कौन सी गलती होगी? जी मैं सोचता हूँ वो फलां। बड़ी हंसी आती है, वाह क्या नाटक कर रहा है। सोचने की क्या बात है, जो आपने बुरा कर्म किया है आपको पता है। और सत्संगी की तो वो आत्मा कचोटती रहती है अंदर से कि हाँ भाई ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, तूने इतने बुरे कर्म कर रखे। हाँ ये जरूर सोच सकती हो कि मैं पहले कौन सा बताऊं, पर ये तो नहीं कह सकती कि आपको पता ही नहीं। तो बड़ी हैरानी होती है। चलो मालिक सद्बुद्धि बख्शे, नेक अकल बख्शे, इंसान बुराइयां छोड़ दे, बुरे कर्म छोड़ दे, ताकि उसको परमानंद मिले। पीर फकीर को यही दुख रहता है कि उसकी औलाद, संतान वैसे तो सारी ही होती है, जो मालिक की औलाद वो फकीर की औलाद, पर जो गुरुमंत्र से जुड़ जाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम नाम से जुड़ जाते हैं, वो अति प्यारे बच्चे हो जाते हैं, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो।
तो अगर वो परेशान है, अगर वो दुखी हैं, क्या ऐसा हो सकता है एक बच्चा भूखे पेट सोता और माँ को पता ही ना चले? पता चलता है, माँ तड़पती है। तो गुरु तो माँ से करोड़ों गुना बढ़ के है, भावना रखता है, ख्याल रखता है, ध्यान रखता है। उसके समझाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको दुखी करना, आपको और परेशान करना, बल्कि उसका एक ही मकसद होता है कि ये मेरी औलाद भूखी है, इसके अंदर खुशी नहीं है, बेचैन है, तड़प रही है, रो रही है, व्याकुल है, बेचैन है। क्यों? नाम इसको मिला हुआ है, पूर्ण सदगुरु पीर फकीर इसको मिल गया, फिर भी ऐसी क्यों? इसलिए वो बार बार सत्संगों में बताता है कि बुरे कर्म मत करो। इसमें तो किसी को बुरा नहीं ना मानना चाहिए कि भाई बुरा मान जाते हो, पिताजी मुझे कहते हैं, नहीं। पीर फकीर तो उसे कहते हैं जो बुरे कर्मों की वजह से दुखी है, परेशान है, गमगीन है, बीमार है, तड़प रहा है। कोई तड़पे ना तड़पे, लोग तो कह के सुना देते हैं, यार मुझे बड़ा दुख हुआ, तू बीमार था। दुख को क्या तूने चारपाई ले ली? क्या तूने उसकी दवाई कर दी? क्या तूने उसका इंतजाम किया कि दुख दूर हो जाए? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बातों से। वो कहा करते हैं कि दुखी नहीं होते किसी के दुख में तो कम से कम मुंह तो दुखी जैसा कर लो। ऐसा तो लोग कर लेते हैं क्योंकि नाटकीय है। संत पीर फकीर किसी को बताते नहीं कि भाई मैं तेरी वजह से दुखी हूं, पर अगर कोई तड़फता है, कोई बेचैन है, कोई व्याकुल है, परेशान है, तो पीर फकीर उसके लिए परेशान हो जाते हैं, उसके लिए तड़फते हैं कि भाई मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम, ये तेरी औलाद हैं और हमारे द्वारा तूने इनको अपने से जोड़ा है, तो इस औलाद को सद्बुद्धि बख्श, नेक अकल बख्श, इनके बुरे कर्मों के लगाम कस, ताकि ये जिन खुशियों के हकदार हैं, जिस परमानंद के हकदार हैं, वो परमानंद इनकी झोलियों में पड़े और ये खुशियों से माला माल हो जाएं, बहार जैसी जिंदगी जिए। क्यों ये मर गए जी गए, मर गए जी गए, हर समय टेंशन में जीते हैं? तो संत इसलिए दुखी होते हैं। वो किसी को बद्दुआ नहीं देते, हम आपको गारंटी देते हैं, बद्दुआ नहीं होती वो। वैसे पंजाबी में एक कहावत है, माँ बाप दियां गालां क्यों दियां नालां। मतलब माँ बाप अगर किसी को गालियां बच्चे को देता, छोटे होते, पुराने टाइम की बात है, आजकल तो पता नहीं किस वे में गालियां देते हैं, कलयुग है। पुराने समय में जब माँ बाप अगर टोकता था तो बुरे कर्म करने से, कि भाई ये गलत, बीड़ी मत पी, नशा मत कर, वैश्यावर्ती मत कर, वैली बुरे लोगों के संग मत कर, तो गालियां पड़ती, डांट पड़ती। तो वो कहते क्यों दिया नाड़ा, कि उसका असर होगा, अगर आप मान लिया तो जिंदगी में अच्छे बन जाओगे और पूरी जिंदगी खुशियां लोगे। तो वैसे ही संत अरबों गुना बढ़ के उससे भी अपने बच्चों को समझाते, गालियां नहीं देते, पर सख्त अल्फाज कभी ना कभी इस्तेमाल कर लेते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई बद्दुआ दे दी, आपको शराफ दे दिया, वो तो आप जानते हैं या अल्लाह वाहिगुरु राम पीर फकीर जानता है कि आप में कमी है, और इसलिए आपको वो करंट की तरह लगते हैं वचन। तो उनको दूर करो ना कमियों को। इसलिए तो पीर फकीर कहते रहते हैं, ताकि जो परमानंद आपके पास है, बिल्कुल पास पड़ा है, और पास होते हुए भी आप उसे नहीं चख पा रहे अपने कर्मों की वजह से, मन की वजह से, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वजह से, तो सुमरन करो, सेवा करो, सबका भला मांगो, ताकि जो आपके अंतःकरण में मालिक का हरिरस अमृत आबो हयात है, उसे आप चख पाओ और खुशियों से लवरेज हो जाओ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।